आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय संरचनाएं। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय संरचनाएं पढ़ेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। ठीक, वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। उस मंडल में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, हम इसके बारे में विस्तार समझेंगे। ठीक, तो पहला मंडल कौन होता है? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। इसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो जो क्षोभ मंडल होता है, वायुमंडल की जितनी भी क्या होती है, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, सभी ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। चाहे वह आंधी हो, चाहे वह तूफान हो, चाहे वह वर्षा हो, ठीक, कोई भी घटना हो, मौसम से संबंधित कोई भी घटना हो, सब किस मंडल घटित होता है? सब क्षोभ मंडल में घटित होता है। ठीक, तो हम लोग जैसे समझते हैं, जो वर्षा होती है, वह आकाश में ऊपर नहीं होती, बहुत ऊपर से। वह जो वर्षा होती है वह आकाश में बहुत, धरती से 8 किलोमीटर के रेंज में ही होती है। अर्थात 8 किलोमीटर बात कर सकते हैं कि इसके ऊपर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि बादल क्या होते हैं, इसके ऊपर नहीं मूव करते हैं। तो लगभग कहीं कहीं लिखा गया है 8-15 किलोमीटर रेंज में जो बादल होते हैं वह 15 किलोमीटर रेंज में टहलते हैं। ठीक, इतना ऊपर, इससे ऊपर वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो जो भी मौसमी घटनाएं होती है सब किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक, तो वही लिखा गया है वायुमंडल की सबसे निचली पद का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। तो पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली पद कौन होती है? क्षोभ मंडल होती है। आगे, क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर, पोल पर ऊंचाई क्या होती है? 8 किलोमीटर होती है। ठीक, तथा विषुवत रेखा पर जुपिटर लाइन पर इसकी ऊंचाई कितना होती है? इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होती है? 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक, आगे, बादल, आंधी, तूफान, वर्षा आदि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक, आगे, इस कारण से क्षोभ मंडल को हम और अन्य नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं संवहन मंडल, क्योंकि इसी मंडल में ही क्या हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती। किस मंडल चलती हैं? क्षोभ मंडल में हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं, इसे हम लोग कहते हैं इसको संवहन मंडल के नाम जानते हैं। अधोमंडल, ये अधोमंडल क्या है? क्योंकि यह सभी मंडल का सबसे निचला परत है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अधोमंडल कहते हैं। सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल ही है। आगे, समस्त मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? घटित होती हैं। ठीक, अगला क्या है? दूसरा, समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तो जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई जो समताप मंडल होता है, यह क्षोभ मंडल के बाद आता है। क्षोभ मंडल के बाद आता है। इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर रेंज में होती है। क्षोभ मंडल कहां पर? समताप मंडल ऊंचाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर रेंज में होती है इसकी ऊंचाई। ठीक, और इसी मंडल में जो भी वायुयान होते हैं, जितने भी जेट जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, ठीक, चाहे वायुयान हो चाहे जेट जहाज हो, सब इसी मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं जितने भी वायुयान होते हैं। ठीक, आगे क्या है? ध्रुवों पर जो समताप मंडल होता है यह बहुत अधिक मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई क्या होती है? लोप आती है। अर्थात जो समताप मंडल होता है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई बहुत अधिक होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई लोप आती है। मतलब मालूम रहता है यह मोटी है कि पतली है। ठीक, इसी मंडल में ही, समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। कौन करती है? ओजोन परत। तो जो ओजोन परत होती है, हमारे मंडल में एक परत पाई जाती है। कौन परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत काम क्या होता है मंडल में? जो सूर्य से, हम लोग जानते हैं सूर्य में अपार ऊर्जाएं होती। क्या होती है? सूर्य में क्या होता है? अपार ऊर्जा होता है। क्यों अपार ऊर्जा होता है? क्योंकि सूर्य के अंदर क्या होता है? नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। हाइड्रोजन और हीलियम कण क्या होता है?
उसके अंदर नाभिकीय संलयन क्रियाएं होती है, जिसके कारण क्या होता है, उससे एक विशेष प्रकार की विकिरणें निकलती, किरणें निकलती हैं। और किरणें अगर धरती पर पहुंचते हैं, मान लो किसी कारण बाई चांस क्या होती है, अगर वो किरणें धरती पर आती हैं तो धरती पर मानव के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। क्यों? उससे क्या होता है, मोतियाबिंद हमारी चमड़ी जलने लगती है, स्किन संबंधित क्या होते हैं, बीमारियां होने लगती हैं। किसी कारण ओजोन जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, धरती पर जो भी प्राणी होते हैं, चाहे मनुष्य हो कोई भी हो, ठीक, उसके स्किन संबंधित, त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग होने लगते हैं। ठीक, तो एक क्या बहुत खराब किरण है, क्या है, बहुत खराब किरण है। इस किरण को रोकने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है। ठीक, लेकिन इसका क्या हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। ठीक, होता क्या है, हम लोग अपने घर में क्या लगा दिए हैं, फ्रिज लगा दिए हैं, एसी लगा दिए हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रिज से क्या निकलता है, CFC गैस निकलता है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। यह गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और हम लोग जानते हैं फ्रिज में क्या होता है, प्रशीतक के रूप में उसमें अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यह अमोनिया गैस भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक, तो ये सभी गैसें उस ओजोन परत का क्षरण कर रही हैं, अर्थात उसकी मोटाई को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं, जिसके कारण क्या होता है, ठीक, अगर क्या होगा, वो मोटाई पतली हो जाएगी तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक नहीं पाएगी, तो वो किरणें धरती पर सीधे अपना प्रभाव डालने लगेंगी। ठीक, वही चीज कहा गया है कि ओजोन इसी मंडल में क्या पाता है, ओजोन परत पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने काम करती है। ठीक, आगे ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, डायप्सन में मापी जाती है। पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, डायप्सन में मापी जाती है, पूछा गया है। ठीक, ओजोन परत का मात्रक क्या है, डायप्सन है, क्या है, डायप्सन। ठीक, आगे वर्ष 1985 ईस्वी में ब्रिटिश दल द्वारा क्या किया गया, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की खोज किस स्थान पर की गई थी, तो अंटार्कटिका के ऊपर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत की खोज कहां हुई थी, अंटार्कटिका के ऊपर हुई थी। और कौन किस दल ने किया था, तो ब्रिटिश दल के लोगों ने किया था। ठीक, आगे ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह कई कारणों से इफेक्टेड होती है, कई कारणों से क्योंकि प्रभावित होती है। जैसे मौसम के हिसाब से क्या होती है, इसकी मोटाई बदलती रहती है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह मौसम में, अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो मौसम में परिवर्तन होने के कारण ओजोन परत की मोटाई क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे बसंत ऋतु में ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह बहुत मोटी रहती है, बहुत क्या होती है, अधिक उसकी मोटाई बढ़ जाती है। किसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई। और वर्षा ऋतु में अर्थात बरसात में ओजोन परत की मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो मौसम को ही क्या होता है, मौसम का भी ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक, आगे इस मंडल में ठीक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी इसका क्षरण होता है। तो बहुत सारी गैस के कारण क्या होता है, इसका क्षरण हो रहा है वर्तमान समय में। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, हमको हमारे वायुमंडल में बहुत सारी हानिकारक गैस न निकले, तो इससे क्या होना चाहिए, हम लोगों को पेड़ क्षरण को रोकना चाहिए, अर्थात जो लोग पेड़ काट रहे हैं उसको काटने से रोकना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमारे वायुमंडल में ज्यादा मात्रा हमारे क्या पृथ्वी पर ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें होंगी सबको वो गैस है, वो पेड़ पौधे उन सभी हानिकारक गैस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो हमारे वायुमंडल में हानिकारक गैसें रहेंगी नहीं तो हमारे परत को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे ही नहीं। तो ओजोन परत को बचाने का मेन रीजन है कि क्या, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। हम लोग वृक्ष क्यों लगाते हैं, वृक्ष लगाने का यही रीजन होता है कि वायुमंडल में जो भी हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक, उन हानिकारक गैसों को वृक्ष क्या करते हैं, हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करके वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस रिलीज करने काम करते हैं, छोड़ने काम करते हैं। ठीक, तो आगे क्या है, ठीक, अमोनिया और CFC कारण क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है।
आगे क्या है? मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। इसे हम लोग कहते हैं मीजोस्फीयर। क्या नाम? मीजोस्फीयर। तो इसकी जो हाइट है वह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर रेंज में होती है। कहीं कहीं 80 लिखा गया है। इसकी जो हाइट होती है वह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर रेंज में होता है। किसकी मोटाई? मध्य मंडल की मोटाई। ठीक, मीजोस्फीयर की मोटाई। और ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान क्या होता है? इसमें तापमान में कमी होता है। ठीक, जो मध्य मंडल है इसमें तापमान में बहुत ज्यादा ही गिरावट होता है। क्या होता है? गिरावट होता है। कहा जाता है कि मध्य मंडल में जो टेम्परेचर होता है वह -100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत कम टेम्परेचर यहां हो जाता है। ठीक, इससे क्या लाभ है? मध्य मंडल में जो टेम्परेचर कमी हो रहा है इससे क्या लाभ है? होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्रह, हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक, 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है? बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? उल्का पिंड पाए जाते हैं। और उल्का पिंड जब किसी कारण से उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनमें बिखराव होता है, तो वो लोग धरती को क्या लगते हैं? गिर लगते हैं। क्या होते हैं? गिर लगते हैं। गिरने की वजह से जब किसी कारण से उल्का पिंड मंगल ग्रह पर नहीं गिर पाते हैं, ठीक, मंगल ग्रह से उनका टच नहीं होता है, तो धरती को क्या होते हैं? धरती को बढ़ लगते हैं। हम लोग जानते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक, तो मंगल से पहले कौन ग्रह होता है? पृथ्वी। तो उल्का पिंड कहाँ गिरने लगते हैं? पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। तो जब पृथ्वी की ओर आने लगते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? इस मंडल में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो उल्का पिंड होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर धरती पर गिरेंगे तो बहुत तहस नहस कर देंगे। हम लोग जानते हैं बहुत साल पहले धरती पर एक क्या गिरा था? इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था, जिससे धरती से क्या खत्म हो गए थे? डायनासोर खत्म हो गए थे। तो जो इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच से गिरा था। इतना बड़ा उल्का पिंड था कि धरती पर क्या हो गया? धरती पर 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इतना बड़ा उल्का पिंड था, पूरा सुनामी आ गया। धरती पर जो भी जीव जंतु थे, डायनासोर थे, जो भी छोटे छोटे प्राणी थे, सब क्या हो गए? सब मारे गए। वो उल्का पिंड थे। ठीक, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। तो जब छोटे छोटे कोई उल्का पिंड धरती की ओर गिरने वाले होते हैं तो मध्य मंडल में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर कमी की वजह से उस उल्का पिंड में जो एनर्जी होती क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है। इसी कारण जब वो गिरते हैं कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, आगे है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। इसका नाम क्या है? आयनोस्फीयर। क्या नाम है? आयनोस्फीयर। तो जो आयन मंडल है, हम लोग जो फोन से बात करते हैं या जो हम लोग टीवी देखते हैं, ठीक, कोई भी जितनी भी संचार सुविधाएं होती हैं, सब वह आयन मंडल से कनेक्टिविटी उसका होता है। सभी का आयन मंडल से कनेक्टिविटी होता है। हम लोग अपने घर में टीवी देखने के लिए पहले से होता है, हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग टीवी देखने के लिए एंटीना लगाते थे। एंटीना, ठीक, तार वाला। ठीक, अब हम लोग क्या लगाते हैं? डिश लगा देते हैं। ठीक, तो वो क्या करता? क्या एंटीना डिश करता क्या है? वो आयन मंडल से एक तरंग को एब्जॉर्ब करता है। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जहां से उसका प्रसारण किया जाएगा वह तरंग क्या होता है? उस एंटीना डिश के पास आता है। वही डिश क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक में। वही हमारे टीवी के पास पहुंच जाता है। तो अब क्या होती है? टीवी हमको क्या चित्र हमको दिखने लगता है, चलचित्र सब दिखने लगता है। ठीक, तो आयन मंडल में है क्या? आयन मंडल में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं आयन मंडल से ही। हम लोग जो फोन मिलाते हैं, सब फोन का संपर्क कहां से होता है? सभी का संपर्क, जैसे आप फोन लगाए तो फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां पढ़े जाएंगे? पहले आसपास के टावर के पास जाएंगी। तो आसपास टावर क्या होगा? जब वहां तरंगे जाएंगी तो आसपास टावर क्या करेगा? उन तरंगों को कहां भेजेगा? आयन मंडल भेजता है। फिर हम लोग जहां फोन मिला रहे होते हैं, आयन मंडल से वो तरंगे कहां जाएंगी? मान लो हम फोन मिला दिल्ली में, तो वहां पर आसपास का उस नजदीक व्यक्ति के साथ
उस व्यक्ति के पास जहां जो नजदीकी टावर होगा वहां पर तिरंगे जाएंगे, टावर से टकराएंगे, ठीक। और टावर क्या करेगा, तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर मोबाइल क्या होती है, घंटी बजाने लगती है। तो आयन मंडल के माध्यम से फोन लगता है, ठीक। तो सब कहाँ घटनाएं घटित होती हैं, सब आयन मंडल घटित होती हैं, ठीक। तो रेडियो तरंगे का परिवर्तन कहां से होता है, किस मंडल से, आयन मंडल से होता है। और तापमान में तेजी क्या होती है, इस मंडल में वृद्धि होती है। यहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। और हम लोग जानते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी चीज की अब क्या होती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर तरंगे होती हैं बहुत तीव्रगामी चलती हैं। जैसे हम लोग समझते हैं अगर ठंडी मौसम में हम लोग बोलेंगे, चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज बहुत कम दूरी तक जाएगी, आर्द्रता के कारण हमारी आवाज बहुत कम दूरी तक जाएगी। लेकिन वही मौसम क्या है, गर्मी मौसम है, हम लोग चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज क्या जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, ठीक। तो वही होता है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से यहाँ पर जो तरंगे होती है बहुत तीव्रगामी तेज चलती हैं, ठीक। उसी कारण हम लोग जानते कभी क्या होता है आयन मंडल में, यहाँ पर कहाँ पर, क्षोभ मंडल में कोई मौसमी मान लो बादल छाया हुआ है तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क उसका ठीक ढंग से आयन मंडल से मिल नहीं पाता है, तो फोन क्या होता है, फोन नहीं घंटी नहीं बज पाती है। तो सब बहुत सारे रीजन होते हैं इसके। अगला क्या है, बहिर्मंडल। क्या है, बहिर्मंडल, इसका नाम क्या है, एक्सोस्फीयर। क्या नाम है, एक्सोस्फीयर। तो इसकी ऊंचाई जो होती है वह 640 किलोमीटर के ऊपर होती है। क्या होती है, 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। पूछा जाता है कि मंडल की, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी पद कौन सी है, बहिर्मंडल है। कौन सी है, बहिर्मंडल में है, ठीक। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या है, बहुलता है, प्रधानता पाई जाती है। जो बहिर्मंडल है इस मंडल में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस मंडल में, बहिर्मंडल में। और जितने भी सैटेलाइट, चाहे वह कृत्रिम उपग्रह हो, चाहे वह क्या हो, कृत्रिम उपग्रह हो, सभी कृत्रिम उपग्रह लगभग सब किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, सभी उपग्रहों को इसी मंडल में, किसमें, बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है, ठीक। तो अंतरिक्ष यात्री चाहे वह उपग्रह हो, इसी मंडल में क्या किया जाता है, स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जब जाता है कहाँ आता है, स्पेस में। हमारे धरती से वैसे माना जाता है कि 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, धरती से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होता है, स्पेस स्टार्ट होता है, अंतरिक्ष का स्टार्टिंग होता है, ठीक। तो 640 किलोमीटर के रेंज में ही सभी सैटेलाइट को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक। वहां पर घूमे लगते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं अपनी कक्षा में, ठीक। संचार उपग्रहों को यहीं पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। किस मंडल में, बहिर्मंडल में जितने भी उपग्रह होते हैं सभी को क्या किया जाता है, यहीं पर स्थापित किया जाता है, ठीक। अगला क्या है, इससे आप समझिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पहला, ओजोन परत की क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। ये क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सटेटिन। तो सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी गैस से क्या होती हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। और अमोनिया गैस, और कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड। इन सभी गैस के कारण क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, क्षरण हो रहा है, ठीक। आगे 2005 ईस्वी में तिब्बत के पठार के ऊपर WGW केट ने ओजोन परत का पता लगाया था। किसने लगाया था, GW केट ने। कब लगाया था, 2005 ईस्वी में तिब्बत के पठार के ऊपर, ठीक। तो किसने लगाया था, GW केट ने लगाया था। आगे क्या है, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस किस डेट मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, ठीक। आगे हम लोग मंडल को कैसे याद करेंगे, सब ठीक क्या है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ तो क्या, क्षोभ में क्षोभ मंडल। तो मंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे निचली पद कौन सी है, क्षोभ मंडल। आगे क्या है, समिश्र समताप मंडल। फिर आगे क्या है, मैं मीन्स मध्य मंडल,
ठीक, अगला क्या है, आ मीन्स आयनमंडल और बा मीन्स बहिर्मंडल। तो मंडल की सबसे लास्ट पद कौन सी है, बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जय हिंद, जय भारत।